ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगणललिता श्री विशाखानगताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुन्मतां स्वकृता कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशे चेत् एतेन वृद्धिं स्थितिः सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्मपुरोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमोन्नतमस्त्राणं सतां वेद्यं वस्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयं सच्चिदानंदरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मुग्धं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्ध भवाड्वात् भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कृष्वे देवेश्च नाथस्तु नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या चिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणा प्रह कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 26 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यो न सपत्ने भृश्य मग्यमानानां देवर्षि तिर्यज्ञ नृषु नित्य एव कृतावतार अस्तननुभि सोमाय कृतात्म मसात् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदेवत्य परम प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानं सनोधास्यति स महात्मा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत अंतरंग शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं। यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव, ऋषियों के अवतार परशुराम, पशुओं के अवतार नरसिंह देव और एवं वराह और जलचरों के अवतार मत्स्य और कूर्म, वे सभी प्रकार के जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य देह धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी आयतकी की कृपा से वे असुरों द्वारा सताए गए देवताओं की रक्षा करते हैं। ये समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह हैं, वे परम कारण हैं और स्त्री और पुरुष की सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से पृथक हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपनी इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। तो भगवान का अनेक अवतार है, खासकर श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन है। उसमें भगवान जो है अपनी अचिंत अंतरंग शक्ति से अनेक दिव्य शरीर में विस्तार करते हैं अपना। देवताओं की शक्तियों का को धारण करके भगवान वामन देव प्रकट होते हैं। ऋषियों के अवतार के रूप में परशुराम के रूप में प्रकट होते हैं। पशु अवतार में भगवान नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं और बराह रूप धारण करते हैं भगवान। जलचर के अवतार में मत्स्य और कूर्म रूप धारण करते हैं। वे सभी प्रकार के जीवात्माओं के बीच में देह धारण करते हैं और मनुष्य रूप में कृष्ण और राम के रूप में प्रकट होते हैं। बता रहे हैं अपनी अहेतुकी की कृपा से वे असुरों द्वारा सताए गए देवताओं की रक्षा करते हैं। भगवान क्या करते हैं, जो असुरों के द्वारा सताए हुए देवता हैं उनकी रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह हैं, समस्त जीवात्माओं की पूजा करते हैं। वे परम कारण हैं और स्त्री और पुरुष के सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से पृथक हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपनी इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। तो मात्र कृष्ण ही हमें संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, जो हृदय में बैठे परमात्मा रूप में हैं। बोलते हैं इस श्लोक में श्री विष्णु को सृष्टि का आदि कारण माना गया है।
श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य भावार्थ दीपिका में इसका उल्लेख उत्तर दिया है कि प्रकृति तथा पुरुष इस दृश्य जगत के कारण है, जहाँ जैसा कि यहाँ पर कहा गया परम प्रधानम पुरुषम विश्वमनंतम, वे परम कारण है और स्त्री तथा पुरुष की सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे इस ब्रह्मांड से पृथक पृथक रहकर अपने विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर वह प्रकृति शब्द से परमेश्वर की भौतिक शक्ति और पुरुष शब्द से भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अर्थात जीव सूचित होता है, जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, प्रकृति यान्ति मामिकाम। अतः प्रकृति तथा पुरुष परमेश्वर के में प्रवेश करते हैं। यद्यपि ऊपर से प्रकृति और पुरुष ही भौतिक जगत के कारण प्रतीत होते हैं, किंतु ये दोनों परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्रकाश पुंज हैं। अतः परमेश्वर इन दोनों के कारण है, वे ही आदि कारण हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के इंपॉर्टेंस को बताया गया कि भगवान अलग अलग अवतारों को धारण करते हैं। ठीक है ना? किस कारण से? बस परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए और भक्तों का परित्राण करने के लिए भगवान ने परशुराम अवतार लिया, वामन अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, कुर्म अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, वराह अवतार लिया, राम और कृष्ण का अवतार लिया। इस अवतारों का उद्देश्य क्या था? परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों का परित्राण करने के लिए और आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए। भगवान दो कारण से ही प्रकट होते हैं, दो कारण होता है और धर्म की स्थापना करते हैं भगवान। क्योंकि आसुरी शक्तियों के बढ़ने से धर्म विनष्ट हो जाता है, तो भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए फिर से इस मृत्युलोक में प्रकट होते हैं। बोलते हैं श्रीधर स्वामी अपने भाष्य भावार्थ दीपिका में उत्तर देते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष इस दृश्य जगत के कारण है। प्रकृति क्या करती है? पुरुष जो है प्रकृति को गर्भस्थ करता है और फिर से नई सृष्टि का क्रिएशन होता है वहीं से। परम प्रधानम पुरुषम विश्वमनंतम, वे परम कारण है और स्त्री तथा पुरुष को उसकी सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर प्रकृति शब्द परमेश्वर की भौतिक शक्ति और पुरुष शब्द भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अर्थात जीव को सूचित करता है। यद्यपि ऊपर से प्रकृति और पुरुष ही भौतिक जगत के कारण प्रतीत होते हैं, किंतु ये दोनों परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्रकाश पुंज हैं। तो देखने में लगता होगा कि प्रकृति जो है पुरुष के द्वारा गर्भस्थ होती है और फिर वहां से सृष्टि का भौतिक जगत का संचालन होता है, लेकिन उसके पीछे क्या है? परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्रकाश पुंज कार्य करते हैं। मतलब अल्टीमेटली भगवान ही समस्त कारणों के कारण है और आदि कारण है वो। नारदीय पुराण में बताया गया कि अविकारो अपि परमम प्रकृते अस्तु विकारिणम अनुप्रविश्यन्ति गोविंदम प्रकृत चाभिधीयते। प्रकृति तथा पुरुष दोनों भगवान से उद्भूत निम्न और श्रेष्ठ शक्तियां हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं तभी प्रकृति विभिन्न जगतों में सृष्टि करती है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, न ही उनकी शक्तियों के परे है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सभी वस्तुओं के मूल कारण है। यद्यपि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितम, मैं प्राकृतिक जगत और वैकुंठ दोनों का कारण हूँ, मुझी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन जो इस तत्व को भली भांति समझते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से मेरा निरंतर भजन करते हैं। तो जब हम प्रकृति और पुरुष दोनों के इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि प्रकृति और पुरुष भगवान की शक्तियों के द्वारा ही संचालित होता है। होते अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितम, मैं प्राकृतिक जगत और वैकुंठ दोनों का कारण हूँ, मुझी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन इस तत्व को भली बात समझते हैं और श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से मेरा निरंतर भजन करते हैं। देखो, निरंतर भजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के शक्तियों को जानना पड़ेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, उस शरीर त्यागने के बाद फिर से इस मृत्युलोक में नहीं आता है, बल्कि हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो अल्टीमेटली भक्ति या भजन करने का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम में जाकर उनकी दिव्य सेवा में एंगेज हो जाना हम जीवात्मा का धर्म है। इसीलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति हो जाना, भगवान की प्रेममय सेवा में अपने को एंगेज कर लेना। तो एंगेजमेंट कैसे होगा? जब हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझेंगे। जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए पहले तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। दूसरा है शास्त्रों को बहुत ही गंभीरता से सुनना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को। तब हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे। तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान से, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, उससे प्रेम करना हो, तो उसके बारे में हम विधिवत रिकॉर्ड निकालते हैं कि कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे मान लो कि विवाह संस्कार होता है,
तो लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के वाले का पूरा कहाँ जन्म हुआ, क्या करता था, कौन इसके माता पिता हैं, इसके पूर्वज कैसे थे, पूरा उसका बायोडाटा चेक करते हैं। ठीक है ना। क्या पढ़ाई किया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, और क्या जॉब करता है, कितना इनकम है, कितने मकान है, मतलब हर चीजें पूरे तत्व से जानना चाहते हैं उसके बारे में, कि कहीं भी फॉल्ट न रहे कहीं भी। उसी तरह जिस धाम को प्राप्त करना है, जिस घर घर को हमें वापस जाना है, बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम, उस धाम के बारे में हमें पूर्ण निरीक्षण अब जब हम करेंगे, तत्व से जानेंगे, तब हम वहां पर जाके एडजस्टमेंट कर पाएंगे भगवान की सेवाओं में। समझ रहे बात को। भजन करना ही पर्याप्त नहीं है, भजन के साथ साथ जब तक हमारे अंदर दिव्य क्वालिटी नहीं आएगी, जो भगवान में दिव्य क्वालिटी है, वो भक्तों के अंदर भी दिव्य क्वालिटी धीरे धीरे आती है। कैसे आएगी? जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का जब हम हमारे अंदर चिंतन होने लगेगा, तब धीरे धीरे भगवान की दिव्य क्वालिटी हमारे अंदर आने लगेगी। और जैसे जैसे दिव्य क्वालिटी आएगी, वैसे वैसे हमारे दिव्यता का स्तर बढ़ता जाएगा, और हम अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर और धीरे धीरे दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। दिव्य स्थिति क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते पराम। तब जाकर भगवान की भक्ति पर आपका अधिकार बन जाएगा, राइट्स बन जाएगा। कब? जब ब्रह्मभूत पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार व्यक्त कर लेता है, मतलब आत्मा के स्तर को पहचान जाता है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। जब वो भगवान की दासता स्वीकार करता है, तब धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है। यूं ही कोई भगवान श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जान सकता है, और राधा रानी के तत्व को तो जानना और भी मुश्किल है। श्री कृष्ण तत्व को जानने के लिए भी पहले नारायण तत्व को समझना पड़ेगा, पहले भगवान के शुद्ध भक्तों का तत्व समझना, वैष्णव तत्व समझना पड़ेगा कि भगवान के शुद्ध भक्त क्या होते हैं, शुद्ध भक्ति क्या होती है। उसके बाद नारायण तत्व क्या है भगवान का, श्री विष्णु तत्व क्या है, फिर जाकर कृष्ण तत्व आता है, फिर जाकर श्रीमती राधा रानी तत्व, बहुत ही सुपीरियर तत्व है श्रीमती राधा रानी तत्व। वो डायरेक्टली भगवान की सेवा में इंगेज करती हैं हमें। तो देखो, भक्ति जो है क्रमिक विकास है। जब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और उस हिसाब से प्रोग्रेस करेंगे, तब हम स्टेबिलिटी आती जाएगी। जैसे मान लो कि हमें चौथे मंजिल पर चढ़नी है, तो हम क्रम वाइज एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। पहले एक पैर बढ़ाते हैं, पहले स्टेप पे रखते हैं, उसको जमा लेते हैं, तब दूसरे स्टेप पर दूसरा पैर रखते हैं, तो क्या है, धीरे धीरे चौथे मंजिल पर चढ़ जाते हैं। अब कोई सोचे कि एक ही बार मैं राधा रानी के तत्व को पकड़ लूं और उसी तत्व का भजन करूं, उसी तत्व को समझूं, उसी से अपना रिसिप्रोकेशन शुरू हो, तो ये तत्व बड़ा मुश्किल कार्य है बहुत ही। भक्ति इतना आराम से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, या भक्ति बहुत ही चीप नहीं है, सस्ता नहीं है। और ये इतना सस्ता होता है भगवान की भक्ति, राधा कृष्ण की उपासना, तो हर व्यक्ति राधा कृष्ण की उपासना करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेता, और सहचरी अनुचरी और दिव्य ज्ञान में स्थिर होकर जो है राधा रानी की गोपी भाव और क्या क्या भाव है सब कुछ प्राप्त कर लेता। इतना आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक हम प्रेम पूर्वक ये भगवान का जो प्रेम ध्वनि मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र, जो साक्षात भगवान की वासुड़ी से निकला हुआ दिव्य मंत्र है, जब हम इस मंत्र का दिव्यता से उच्चारण करते हैं, तब धीरे धीरे हम राधा कृष्ण के तत्व को समझने की योग्यता आती है हमारे अंदर। धीरे धीरे वैष्णव से प्रेम होगा, भगवान के भक्तों से प्रेम होगा, फिर भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रेम होगा, भगवान के शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे कृष्ण तत्व को समझने की योग्यता आएगी। जब कृष्ण तत्व को समझना शुरू करेंगे, तब राधा रानी के तत्व को धीरे धीरे जान पाएंगे, और अंत में राधा दास्यम भाव हम स्वीकार कर पाएंगे कि राधा रानी के हम दास कैसे हैं, कैसे उनकी दासता स्वीकार करनी है। वो हमें राधा श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित करती हैं। तो क्रमिक विकास है आध्यात्मिक जीवन, ऐसा नहीं कि एक ही बार व्यक्ति सोचे कि जो है राधे राधे का उच्चारण करूंगा और भगवान के नाम चला जाऊंगा। राधा रानी इष्ट आराध्य प्राणेश्वरी हैं, हम लोग आराध्या देवी हैं। उनकी आराधना करने से पहले उनके भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण करना पड़ेगा, उनसे कृपा की याचना करनी पड़ेगी, कृष्ण तत्व को समझना पड़ेगा, फिर जाकर राधा रानी के तत्व को जान पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, मैं प्राकृतिक जगत में वैकुंठ दोनों का कारण हूँ, मुझी से सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन जो इस तत्व को भली भांति समझते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से मेरा निरंतर भजन करते हैं।
कब प्रेम पूरित हृदय से भगवान का निरंतर भजन होगा? जब भगवान के जगत और वैकुंठ दोनों का कारण भगवान को जानेंगे। भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, ये तो हम जान जाएंगे कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। कि ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? ईश्वर तो बहुत सारे हैं। अपने हिंदू रिलीजन में 33 करोड़ ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। हम जैसे पंचभूतों से नहीं बने हैं, या काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष से नहीं जूझते हैं। वो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर होते हैं, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर होते हैं। अनादिर आदि गोविंदम, वो सबसे पुरातन पुरुष हैं, लेकिन हमेशा आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, हमेशा नव युवक अवस्था में रहते हैं भगवान, 16 वर्ष की अवस्था में। कहीं भगवान का बूढ़ा दृश्य नहीं दिखेगा आपको कि भगवान बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ी बाल पक गया है, ऐसा नहीं दिखेंगे। तभी हम लोग को मुंडन कराना पड़ता है, क्योंकि बाल सारे पक गए, दाढ़ियां सारी पक गई। तो यंग एज में ही ये क्यों पक पक गया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को निद्रा नहीं लेनी होती है, सोना नहीं होता है। और शरीर की आवश्यकता क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जब इन चीजों को कंट्रोल व्यक्ति करता है, तो क्या होता है? शारीरिक दृष्टि से जो है थोड़ा सा हरासमेंट होता है। समझ रहे बात को? लेकिन भगवान के अंदर ऐसा नहीं है। भगवान को न तो सोने की जरूरत पड़ती है, न ही उनको खाने की जरूरत पड़ती है। भगवान पूर्ण रूपेण स्वराट है, स्वतंत्र है। अब जो पुरी में भगवान जगन्नाथ जी हैं, 2 बजे उनका पट बंद होता है। तो हमें लगता होगा कि भगवान जगन्नाथ तो सो गए, लेकिन उस समय देव दर्शन शुरू होता है 2 बजे रात से। 2 बजे रात से देवताओं का दर्शन शुरू होता है। तो भगवान को सोने की जरूरत नहीं। हम जैसे भौतिक शरीर में वो नहीं है कि तमोगुणी शरीर है कि उसमें आहार, निद्रा, भय और मैथुन की जरूरत पड़ेगी। भगवान पूर्ण रूपेण यथार्थ सत्य प्लेटफॉर्म पर हैं। उनको आहार, निद्रा, भय, मैथुन और जन्म मृत्यु जरा व्याधि काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष नहीं सताते हैं। तो उनको समझने के लिए भी हमें वही स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी, वसुदेव स्थिति, जो भगवान वासुदेव को प्राप्त करने की स्थिति है। जो उनके पिता की स्थिति वसुदेव स्थिति है, वही स्थिति हम प्राप्त करेंगे, तभी हम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को समझ पाएंगे। इस संसार में कृष्ण भक्ति को छोड़कर और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष से छुटकारा दिलाकर और भगवत प्रेम और भगवान की डिवोशनल सर्विस दिला सकते हैं। इसलिए भगवान ने शुद्ध भक्ति के लिए, श्री व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। इसको पढ़ो और जानो कि कृष्ण तत्व है क्या, और कृष्ण तत्व को प्राप्त करने का रास्ता क्या है। इसीलिए इसमें 9th कैंटो तक श्रीमद श्रीमद नारायण भगवान की भक्ति बताया। जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवतम में हैं, सब नारायण के उपासक हैं। अल्टीमेटली 10th कैंटो से जाकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया उन्होंने। भगवान के बाल लीलाओं से लेकर, मतलब गोकुल, मथुरा से लेकर, मथुरा गोकुल वृंदावन से लेकर, और अल्टीमेटली द्वारका तक की लीलाओं का वर्णन। तो उस लीलाओं को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनना पड़ेगा। जब शुद्ध भक्तों का हम चरित्र सुनते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान के भक्तों के प्रति जब प्रीति जागृत होती है, तब हम भगवान से प्रेम करना सीख पाते हैं। इतना आसान नहीं है। पहले भगवान से के भक्तों से मैत्री भाव उत्पन्न होगा, तब हम भगवान से मित्रता कर पाएंगे, भगवान को तत्व से जान पाएंगे। जैसे मान लो कि किसी घर में जाते हो आप, घर में जाते हो, आपके रिलेटिव हैं, तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मालिक से ही बात करते हो, या जो घर का स्वामी है उसी से मिलते हो। घर के सारे लोगों से आपका मेल मिलाप होता है, सबसे बातचीत होती है, सबसे हाय हेलो होता है। ठीक है ना? सभी बड़े प्रसन्न होते हैं देखकर। उसी तरह भगवान के धाम जाने के लिए हमें भगवान के भक्तों से मित्रता करनी पड़ेगी, और भगवान से भी मित्रता करनी पड़ेगी। तब जाकर हम भगवान के धाम जाकर स्थिर पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर भगवान की सेवा में अपने को इंगेज कर पाएंगे। तो पहला मेथड क्या है? श्रवणम। पहले हम जब भगवान की कथाओं को सुनेंगे, या भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनेंगे, तब हमारा धीरे धीरे भगवान से प्रेम जागृत होगा।
और फिर कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। कलयुग में श्रवणम और कीर्तनम ये ऐसा मेथड है जो नौ भक्ति के मेथड में सबसे पावरफुल मेथड है, श्रवणम और कीर्तनम। जब तक हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे और नाम जप नहीं करेंगे, नाम का संकीर्तन नहीं करेंगे, तब तक कलयुग के दोषों से बचे रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा भौतिक प्रभाव है, ऐसी भौतिक इच्छाएं हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए भी भौतिक संसार में धन के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति, वस्तुओं के प्रति आकर्षण उसका बढ़ता जाता है। और जैसे व्यक्ति उसमें लगेगा वैसे ही वो और फंसता जाएगा, इंगेज होता जाएगा उसमें। लेकिन इस रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर चलने पर हमें कुछ दिनों तक प्रॉब्लम होगी एडजस्टमेंट में। जैसे ही एक बार हम एडजस्ट कर जाएंगे, वैसे ही सब कुछ बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलने लगेगा, हमारा जीवन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। जैसे जैसे भजन करते जाओगे, वैसे वैसे आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते हैं। एक बार पाप नष्ट हो गया तो हमें फिर आनंद आने लगेगा इस भक्ति को करने में। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, फिर भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेंगे कि कैसे आप भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में एडजस्टमेंट करोगे अपना। क्योंकि भौतिक संसार में रहना है, सब कुछ यहाँ से लेना है। यहाँ से जल लेना है, ऑक्सीजन लेना है, बिजली लेना है, रोटी कपड़ा और मकान, सब कुछ यहाँ भौतिक संसार से लेना है, भौतिक व्यक्तियों से लेना है। और अपनी चेतना को अध्यात्म में स्थिर करके आध्यात्म के लोक में रहना है, भगवान के साथ रहना है। भौतिक संसार में रहते रहते भगवान के का एसोसिएशन करना है। ये जो हम सुन रहे हैं या पढ़ते हैं या माला जप करते हैं, ये सब आध्यात्मिक वस्तु है, आध्यात्मिक संसार से आई हुई वस्तु है। इस भौतिक संसार में रहते रहते हमें अध्यात्म की चीजों की प्रैक्टिस करनी है। कैसे होगा? इसके लिए स्मार्टनेस चाहिए। स्मार्टनेस कहाँ से आएगी? जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, तब हमारी बुद्धि जो है प्रवीण होगी, तीक्ष्ण होगी। जितना ही हम आहार और निद्रा को संतुलित करेंगे, उतना ही हम धीरे धीरे आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ते जाएंगे। जितना ही हमारा आहार पवित्र होगा, पवित्रता से बना हुआ भोजन हम स्वीकार करेंगे भगवान को भोग लगाकर पवित्र कॉन्सियसनेस में, उतना ही हमारी निद्रा लेने की क्षमता कम होगी और हमारा शरीर फिट होगा कम ही नींद लेने में। क्योंकि निद्रा मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। जितने देर हम सोते हैं अज्ञान में रहते हैं। तो जितना ही हम कम सोएंगे, लेकिन कम सोने का मतलब है ये नहीं है कि शरीर को क्षीण करना। कम सोने का मतलब है कि तमोगुण से ऊपर उठना। जब हम तमोगुण से ऊपर उठते हैं, सतोगुण में स्थित होते हैं, तो हमें नींद की कम आवश्यकता पड़ती है। और फिर ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को भगवान की सेवा में इंगेज करना। अलग अलग तरह की भगवान की भक्ति के अलग अलग मेथड हैं। चलो, नाम जब नहीं करते हैं तो शास्त्रों को पढ़ें। शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो श्री विग्रहों की सेवा करें। वो भी नहीं कर सकते तो भगवान की स्तुति पाठ करें। वो भी नहीं कर सकते तो गंगा यमुना स्नान करें, आरती करें भगवान की, भगवान को प्रणाम करें। वो भी नहीं कर सकते तो कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा कर सकते हैं। गाय, ब्राह्मण, यमुना, गंगा, तुलसी, वैष्णव, ब्राह्मण, सबकी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार जीवन का बहुमूल्य समय हमें 24 घंटे भगवान की सेवा में गुजारना है। पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों को, अपने घर के सदस्यों को भगवान की भक्ति में जोड़कर, जब हम जोड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी भगवत सेवा बन जाती है। जैसे मान लो कि घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनको भी हमने भगवान की सेवा में एंगेज किया है। अब उनकी सेवा के लिए हम धन कमाने जाते हैं या फिर बहुत सारी एक्टिविटी हम ऐसी करते हैं जो परिवार के पालन पोषण के लिए होता है। तो जब हम उनको भगवान की भक्ति से जोड़ देंगे, तो सारी एक्टिविटी क्या होगी? भगवान के भक्तों की सेवा बन जाएगी। उससे क्या होगा? हमारे कोई भी कार्यों का रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। आपस में बहुत ही मधुरता रहेगी, क्योंकि दोनों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। और इस प्रकार जब हम भगवान की दिव्य सेवा में अपने को इंगेज करते हैं, तो समस्त कर्म बंधनों से, पाप बंधनों से छूट जाते हैं और सुख और दुख के खाते भगवान निरस्त करके और आनंद का जीवन देते हैं। जिस आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा करोड़ों जन्मों से भटक रहा है, क्योंकि वास्तविक आनंद तो उसको भगवान के धाम में आ रहा था। उस आनंद को रिलीज नहीं करके वो भगवान जैसे भोग करने की टेंडेंसी जब जागृत हुई, तब भगवान ने बोला कि तू जा भौतिक संसार में, वहां पर तुझे भोग की सारी फैसिलिटी मिलेगी,
और भोग करके फिर हमारे तरफ मुड़ना, तब हमारे पास आना शुद्ध होकर। इसलिए भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया है। ये भौतिक संसार को मैथुनागार बोला जाता है, मतलब यहाँ पर सेक्सुअल इच्छाएं हैं, व्यक्ति को तृप्त करने की सुविधा दी जाती है। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है 84 लाख योनियों में जिसको मेल फीमेल का जोड़ा ना मिलता हो और वो इंद्रिय तृप्ति ना करता हो। हर व्यक्ति के पास ये फैसिलिटी है, हर जीवात्मा के पास, चाहे वो किसी भी जोनि में हो, पेड़ पौधे से लेकर और जो भी जंतु जानवर, मनुष्य, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, जो भी कहें। लेकिन इसी इच्छाओं को अगर जो हम पवित्र करके, जो हमारी काम वासना है उसको पवित्र करके भगवत प्रेम हो जाएगा हमें धीरे धीरे। उसी काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें ये भक्ति का मेथड मिला है। तो हम भक्ति करके अपने काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करके और धीरे धीरे भगवान की प्रेमा भक्ति को स्वीकार करें, तत्व से जानें, और फिर जाकर भगवान की तरफ आकर्षण हमारा बढ़ेगा। जैसे जैसे भौतिक वासनाओं से हम मुक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आकर्षण का केंद्र भगवान श्री राधा कृष्ण होंगे। आगे इसमें बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, इति तेषां महाराजन सुराणाम मुपतिष्ठताम प्रतीक्षया दृश्य भूदावी शंख चक्र गदाधरम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो श्री भगवान हरि शंख चक्र गदा धारण किए हुए पहले उनके उनके अंतःकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, किस लिए? क्योंकि देवताओं को असुर ने हरा दिया था। किस कारण से हरा दिया था? देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया था। इस कारण से बृहस्पति नाराज होकर चले गए थे। जब गुरु नाराज हो जाएं तो भगवान भी हम पर कृपा नहीं करते हैं। इस प्रकार गुरु बृहस्पति के नाराज होने से देवता जो है असुरों से परास्त हो गए। जब असुरों से परास्त हो गए तो क्या हुआ? सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो, आप लोगों ने पहली गलती तो किया कि अपने गुरु को नाराज कर दिया है। भरी सभा में वो प्रवेश करते हैं और कोई भी उनको रिस्पेक्ट प्रदान नहीं करता है। यहाँ तक कि जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, जो देवताओं के हेड हैं, वो भी अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर देते हैं। अपमान करने के कारण बृहस्पति नाराज हो जाते हैं और उस सभा से चले जाते हैं कुछ बिना कुछ बोले। फिर देवताओं पर असुर इसी समय का प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब जो है ऐसा समय आए जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो। जैसे व्यक्ति गुरु का संरक्षण छोड़ता है, उसके आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। इसी मौका का फायदा उठाकर सारे असुर जो है आक्रमण कर देते हैं स्वर्ग पर और सारे देवताओं को परास्त कर देते हैं। सारे देवता जैसे ही परास्त होते हैं, वैसे ही जो है अब त्राहिमाम मच जाता है। वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, प्रेयर करते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला कि हे देवताओं, क्या करो, विश्व रूप को अपना गुरु बनाओ, इस समय पुरोहित बनाओ और उनसे यज्ञ संपन्न कराओ। तो विश्व रूप जो है देवताओं के गुरु बने, पुरोहित बने, और उन्होंने नारायण कवच का को स्थापित किया। इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया और नारायण कवच का पाठ करके इंद्र को शक्ति प्राप्त हुई और फिर असुरों को परास्त किया उन्होंने। तो वही बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, जब नारायण कवच का पाठ किया, तो श्री भगवान हरि शंख चक्र गदा धारण करके उनके अंतःकरण में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। आत्मतुल्य खोडसी भी बिना श्रीवत्स कौस्तुभम पर्युपासित मुनि दृश्य अम्बुरुह रुक्षणम दृष्ट्वा ताम्य बनो सर्वम इक्षणा आह्लाद विप्लवम दंड दंडव पतिताम राजन शैन रुक्थाय तुष्टभु। श्री भगवान को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे, भगवान के ही समान लग रहे थे, किंतु श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से रहित थे। हे राजन, जब देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मृति हास से युक्त श्री भगवान को देखा, तो वे प्रसन्नता से विभूत हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वह धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुति द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। बता रहे हैं श्री भगवान को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान को निरंतर जो है 16 पार्षदों से सेवित होते हैं। वे आभूषणों से अलंकृत होते हैं और भगवान के ही समान लग रहे होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है भगवान में और पार्षदों में?
कि पार्षदों में श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है। भगवान के चेस्ट पर, छाती पर जो है श्रीवत्स का चिन्ह होता है। और भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। वैकुंठ में सेवक और स्वामी दोनों एक ही स्वरूप में होते हैं, क्योंकि सारे स्वरूप सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। भगवान के ही समान सुंदर होते हैं ये वैकुंठ पार्षद भी। अंतर क्या होता है, बस भगवान जो है कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, और भगवान के चेस्ट पर जहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं वहां पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है। श्रीवत्स से मतलब लक्ष्मी जी का चिन्ह होता है। हे राजन, जब देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मृत हाथ से युक्त श्री भगवान को देखा, तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए, और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुति द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो जब हम भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उठने के साथ ही भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान को प्रणाम मंत्र से प्रणाम करते हैं। ठीक है ना। प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, फिर हाथ जोड़कर भगवान की कुछ स्तुति पाठ कर रहे हैं, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं वैकुंठ लोक में श्री भगवान चार भुजाओं से युक्त वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक में उनके पार्षद और भक्तों के ही उन्हीं के समान स्वरूप होता है। उनके केवल श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि नहीं होती। बस इतना ही अंतर होता है कि जो भगवान के पार्षद होते हैं उनके पास श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि नहीं होती है। आगे बता रहे हैं, श्री देव ऊचु नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयस्य उत ते नमः, नमस्ते हस्त चक्राय, नमस्ते स्फुरुहूते। सब देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयस्य उत ते नमः, नमस्ते हस्त चक्राय, नमस्ते सुपुरुहूते। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ हैं। आप ही वो काल हैं जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देता है। आप असुरों को मारने के लिए चक्र को चलाते हैं। भी अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम लोग आपको सादर नमस्कार करते हैं। अगली प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि यते गतीनाम सतृष्णा मिश्रितम परमम पदम नावाचीनो विसर्गस्य धात वेदित्य मरहसी मरहति। हे परम नियामक, आप तीनों गंतव्यों को वश में रखने वाले हैं, फिर भी आप परम धाम वैकुंठ लोक हैं। क्योंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं, अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो है कि हे प्रभु, हे परम नियामक, आप तीनों गंतव्यों स्वर्ग लोक, मृतलोक और नरक में यातना सहने वालों के तीनों को वश में रखने वाले हैं। फिर भी आप परम धाम वैकुंठ लोक के वासी हैं। भगवान वैकुंठ लोक में वास करते हैं, लेकिन तीनों लोकों पर वो उनका नियंत्रण होता है। चूंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं, अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। जब भगवान इस दृश्य जगत को प्रकट करते हैं, उसके बाद ही सारे जीव जंतु यहाँ पर उत्पन्न होते हैं या देवता उत्पन्न होते हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बोलते हैं अनुभवहीन व्यक्ति सामान्यतः यह नहीं जानते कि वह श्री भगवान से क्या मांगे। प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते समय कौन सा वर मांगना मांगा जाए कोई नहीं जानता है। बहुत से लोग स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे वैकुंठ लोक के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। शिला माधवाचार्य ने निम्न श्लोक उद्धृत किया है कि देवलोकात पितृलोकात निर्यात चापि यत परम निसृभ्यम परमम स्थानम वैष्णवम विदुषाम गतिम। कई प्रकार के लोक मंडल हैं, यथा देवलोक, पितृलोक और नरलोक। जब मनुष्य विभिन्न लोकों को पार करके वैकुंठ लोक पहुंचता है तो उसे वैष्णव का परम आवास प्राप्त होता है। वैष्णव को अन्य लोकों में कोई वास्ता नहीं होता है। जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करके विष्णु लोक को जाता है, वैकुंठ लोकों को, तो रास्ते में जो है अनेक लोक मंडल पड़ते हैं, जैसे देवलोक, पितृलोक, नरक लोक। ये सारे लोकों से होते होते वो वैकुंठ लोक पहुंचता है, और इस प्रकार वो परम वैष्णव के आवास में जाता है, जहाँ वैष्णव को अन्य लोकों में कोई वास्ता नहीं होता है। मतलब जो भगवान का भक्त है वो भगवान के धाम ही जाना चाहता है, और भगवान के धाम ही जाता है वो, अन्य लोगों से कोई वास्ता नहीं होता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि ओम नमस्तुभ्यम भगवान नारायणम वासुदेवादि पुरुषम महापुरुषम महानुभावम परम मंगलम परम कल्याण परम कारुणिक्यम केवलम जगद्धारम
लोकेकनाथम सर्वेश्वरम लक्ष्मीनाथम परमहंस परिव्राजकीय अपरमेणात्म योग समाधिनां परिभावित्य परिस्फुटत्य परमहंसस्य धर्मे धर्मयो तमः कपाटद्वारे चित्ते अपावृत्य आत्मलोके स्वयंभू उपलब्ध निज सुखानुभवो भवानम। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे परम अनुभव, साक्षात मंगल स्वरूप, हे परम वरदान स्वरूप, आत्म कल्याण अत्यंत कृपालु, आप अपरिवर्तनीय हैं। हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोक तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतया हट जाता है तो आपका साक्षात्कार होता है, तब उसे आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में श्रेष्ठ सन्यासी है, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता है, वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत करता है और अपने शुद्ध अंतःकरण से आपके स्वरूप को ग्रहण करता है। भगवान के स्वरूप को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध अंतःकरण विकसित करने पड़ेंगे और आत्म साक्षात्कार में श्रेष्ठ सन्यासी बनना पड़ेगा। तो हमें लगता होगा कि पारिवारिक जीवन में आत्म साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी कैसे बन सकते हैं। तो सन्यासी का मतलब होता है कि युक्त वैराग्य के अंतर्गत सारी वस्तुओं को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना और अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना, वही सन्यास है। हम पारिवारिक जीवन में रहते रहते प्रैक्टिस इस बात की कर सकते हैं कि हर वस्तुओं को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाएं और अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कैसे करें। यही सन्यास है। सन्यास का मतलब है भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान से अपने संबंध को समाप्त करके आध्यात्मिक बना लेना, अपनी चेतना को आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर कर लेना। ये प्रैक्टिस है। आध्यात्मिक जीवन एक क्या है? प्रैक्टिस है। जब हम रेगुलर बेसिस इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाकर 20 साल 25 साल 30 साल लगेंगे कि हम पूर्ण रूपेण जो है अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हमारी चेतना पर छपे होते हैं। अनेक वस्तु व्यक्ति स्थान से हमारा टच हुआ होता है, संबंध होता है। उस सारे संबंधों को जब हम वहां से हटाकर और भगवान की दिव्य सेवा के संबंध में लगाएंगे तब जाकर हमारा संबंध पवित्र होगा, तब हम अविधेयक हो जाएंगे कि आखिर जिस संबंध को हमने जागृत किया, हर जगहों से अपने संबंध को तोड़कर अपने संबंध को भगवान से लगाया, उसका रास्ता क्या है? उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? जब उनसे हमारा संबंध जागृत होगा, जानेंगे हम कि भगवान हमारे इष्ट आराध्य प्राणेश्वर और स्वामी हैं। अब उनके उन तक पहुंचने का माध्यम क्या है? तब हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की कथाओं को हार्टली सुनेंगे और लेंगे। तब हम एक मिनट भी बिना सुने नहीं रह पाएंगे। जैसे लगेगा कि आज हमने क्लास अटेंड नहीं किया, सुना नहीं, तो हमारे जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट हो गया। ये स्थिति प्राप्त होती है, तब जाकर व्यक्ति को भगवान की कथाओं में रुचि जागृत होती है। और जब रुचि जागृत होती है तब क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, उसके सारी अभद्रता हृदय से नष्ट हो जाती है और तब वो ज्ञान में स्थिर हो पाता है कि वासुदेव सर्व इति स्व महात्मा सुदुर्लभम। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जो जानता है कि वासुदेव ही समस्त कारणों के कारण है। तब वो हृदय से स्वीकार करता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, हमारे इष्ट आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। और फिर जाकर भगवान की भक्ति को हृदय से स्वीकार करता है। प्रैक्टिस अवस्था में क्या होता है? हम लोग हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं भगवान को, क्योंकि हृदय ने बहुत कुछ स्वीकार कर रखा है। अभी धन को स्वीकार कर रखा है, पति पत्नी को स्वीकार कर रखा है, बच्चों को स्वीकार कर रखा है, भगवान को भी स्वीकार कर रखा है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम है। हृदय में उसी की स्फुरना ज्यादा होती है जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे जो है वस्तु व्यक्ति स्थान से अपने संबंध को रिजर्व करके और भगवान के प्रति अपना संबंध विकसित करना पड़ेगा।
इस भौतिक संसार में हम जब निरीक्षण करेंगे अपने परिवार के जनों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, या अपने संबंधियों का, तो एक ही निर्णय निकलेगा। क्या निर्णय निकलेगा? कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसकी स्वार्थ पूर्ति हो रही है, इंद्रिय तृप्ति हो रही है, तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे उसके स्वार्थ पूर्ति में बाधा आएगी, वैसे व्यक्ति का मन मुटाव हो जाता है। आप किसी को इस भौतिक संसार में प्रसन्न नहीं कर सकते हो। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मुझसे मुझसे रूठे ना, मुझसे प्रसन्न रहे। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे क्षण ही व्यक्ति रूठ जाता है, और इसी तरह रूठने मनाने में पूरा जीवन बीत जाता है। इतना रूठना मनाना अगर जो हम भगवान के प्रति कर लें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हम एक दूसरे को रूठने मनाने में लग कि माता पिता सोचते हैं बच्चे ना रूठ जाएं, बच्चे सोचते हैं माता पिता ना रूठ जाएं, पत्नी सोचती है कि पति ना रूठ जाए, पति सोचता है कि पत्नी ना रूठ जाए, इसलिए और वो अहरनिश श्रम करता है, और प्रसन्न कोई नहीं होता है। क्योंकि प्रसन्नता का केंद्र भगवान नहीं है। प्रसन्नता का केंद्र भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान है, और भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान में कोई प्रसन्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम खोजोगे वही आपसे धीरे धीरे नफरत करने लगता है। कुछ कमी दिखी तो नफरत हो गया, या आपसे कोई सुंदर वस्तु दिख गया तो उससे प्रेम हो गया, आपके प्रति प्रेम उसका कम हो गया। क्या है ये? स्वार्थ है बस। भौतिक संसार में हर व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़ता है। बस गुरु और भगवान ही हमारे ऐसे सुहृद मित्र हैं जो हमारी सहायता करके और हमें भगवान से प्रेम करना सिखाएंगे। अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा उसमें।